बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस अब आरिफ हबीब ग्रुप के जेर साया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% हिस्से खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब तक की बोली लगाई गई। हतमी बोली का फैसला ओपन बिड के जरिए किया गया। निजकारी कमीशन के मुताबिक 75% हिस्से की रकम का 92.5% PIA में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी एयरलाइन की निजकारी पर चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली और टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद अली कहते हैं निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफ रहा। बोली के तकरीबन 125 अरब PIA की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। मुशीर खजाना खुरम शहजाद के मुताबिक निजकारी से दीगर एयरपोर्ट्स में भी बेहतरी आएगी। आरिफ हबीब ने कहा PIA हमारा कौमी इदारा है, निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब बोली पर वज़ीर आज़म, चेयरमैन निजकारी कमीशन और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है, हम सब आगे की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है PIA का नया सफर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। कोर्स के शुरका को चुकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत। कहा पेशावराना अस्करी तालीमी कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के चर्चे। तेजी से बदलते आलमी निज़ाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए एक नया मगर मुश्किल दौर शुरू कर दिया है, जहां तवाज़ुन बरकरार रखना चैलेंज बन चुका है। इस तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल किया गया है। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले संजीदा हैं तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। आजकल PTI वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड फील्ड मार्शल का नहीं, पूरी कौम का है। अब एहतजाज की कॉल आती है, साथ आप डर के मारे मुज़ाकरात की बातें करना। ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से क्या बात करनी, फॉर्म 47 वालों के, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं, ये तो खुद मुलाजमत कर रहे हैं। पार्टी का जो रुकन मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी PTI के साथ नहीं है। अलीमा खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दो टोक जवाब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो ना करें, ये इख्तियार भी उनके पास है। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मज़ाहमत हो या मफाहिमत, रास्ता खुलना चाहिए। हालात नफरत की तरफ जा रहे हैं, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। बानी PTI ने कह रखा है कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ही मुज़ाकरात करेंगे।
पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मुआशी इस्लाहात के बाइस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। गुज़श्ता 2 बरस में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। हुकूमत का मुल्क में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वजीर IT शिजा फातिमा ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। कहा, इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान पेट्रोलियम की बड़ी कामयाबी। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के जिला कशमोर में गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया। कशमोर में वाक़े तहकीकी कुएं LALX-1 से गैर रवायती गैस दरियाफ्त हुई है। यह दरियाफ्त कंदकोट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज में की गई। कुवैत की सरकारी कंपनी के साथ 3 बड़े तरक्याती मुआहदे तय पा गए। कराची में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट NED साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर शामिल। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर में तरक्याती काम तेजी से जारी। थरपारकर में हमारे पास 6 कोल्ड डेजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, इनरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुशाइंद है। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। वजीर आला मरीम नवाज का प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मुअत्तली पर सख्त रद्द अमल। कहती हैं, कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून मजलूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। इंसाफ ना मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। ताकतवर के लिए कानून में बहुत से रास्ते निकल आते हैं। गरीब आदमी और बेवाओं के केसेस के फैसले नहीं होते। यह कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है। 5044 केसेस का फैसला और उनका हक मिल चुका है। जमीनों पर बोगस कागजात पर कब्जा किया जाता रहा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कौन गलत कह सकता है। हुकूमत हर उस औरत बेवा के साथ खड़ी है जिसकी जमीन पर कब्जा होता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, लाहौर हाई कोर्ट में 1,69,000, लाहौर में से 11,000 केसेस सिर्फ प्रॉपर्टी के हैं। वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं जमीनों पर कब्जे के कानून से आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। हम इस मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तुम खुद को हुक्मरान कहते हो, मैं कहता हूं तुम हुक्मरान नहीं हो, तुम धांधली के जरिए आए हो। असम्बलियां खरीदी गईं, अवाम की राय को बदला गया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाड़काना में फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह JUIFA ने कहा कि आप अवामी बैत के बगैर फ्रॉड, पैसे और असम्बलियां खरीद कर इक़्तिदार में आए हैं। ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे और यही टकराव की असल वजह है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कार्रवाई का भारत के भावलपुर हमलों से मुआजना दुरुस्त नहीं। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं और पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्दी उसका वाज़ेह सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी वाज़ेह है कि भारतीय जाहरियत गैर कानूनी थी। पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ था। बाकी भारत और उसकी प्रॉक्सी
ख्वारिज और उसके हमदर्दों का किसी भी किस्म का शक हमने कल भी दूर किया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर करेंगे। सोना एक बार फिर महंगा। सोने की कीमत तारीखी सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए के बड़े इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,288 रुपए इजाफे से 4,03,688 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स न मिलने पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे एहतजाज के लिए पार्लियामेंट के सामने भी पहुंचे। मुजाहिरीन ने बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखने पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र किया। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। अमरीका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान।